नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। कभी सोचा है किसी ने एक खाली कमरे में अकेले बैठकर कुछ लफ्ज लिखे होंगे? रोने प्यार भेजा, दिल ने सलाम भेजा। जो उस वक्त बस कागज पर थे, पर फिर वही लफ्ज किसी महबूब की चुप्पी तोड़ते हैं, किसी मोहब्बत का इजहार देते हैं और किसी टूटी शादी को जोड़ते हैं और किसी आशिक को अमर कर देते हैं। कभी सोचा है किसी ने जब लिखा होगा कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो वो लाइन बस किसी का हिस्सा नहीं थी, वो हिंदुस्तान के लाखों दिलों का इंतजार बन गई थी। उसने लिखा सिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। उसने मोहब्बत को बारिश से भीगना सिखाया। उस आदमी का नाम था आनंद बख्शी, एक ऐसा नाम जो खुद तो पर्दे के पीछे रहा, पर उसके लफ्ज हर महफिल में बजते रहे। आज हम उस आनंद बख्शी साहब की कहानी सुनेंगे, जो कहते थे कि लिखना है तो ऐसे लिखो कि रिक्शा वाला भी गुनगुना दे और राजा का बेटा भी। आओ जानते हैं उस जादूगर की कहानी, जिसने 8 मिनट में वो लिखा जिसे लोग जिंदगी भर गुनगुनाते हैं। आनंद बख्शी साहब, ये नाम सुनते ही जुबान पर वो गीत आ जाते हैं जिन्हें हमने जाने अनजाने में गुनगुनाया है। वो गीत जो शादियों में बजते हैं, वो गीत जो रेडियो पर पुराने फिल्मों के गीतों के प्रोग्रामों में बजते हैं, और वो गीत जिनमें सादगी है पर असर ऐसा कि दिल को सो जाए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आनंद बख्शी साहब का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन इतना बड़ा नाम होगा। म्यूजिक डायरेक्टर लाइन लगाकर कहेंगे, बख्शी साहब लिखवाना है। आनंद बख्शी साहब के बचपन में ही बंटवारे ने सब बदल दिया। रावलपिंडी से निकलकर वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आए। गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन मन में एक आग थी कुछ करने की, कुछ अलग करने की। बख्शी साहब ने खुद कहा था कि शायद मुझे गाने लिखने की तलब पार्टीशन ने दे दी। जब आप सब खो देते हो तो लफ्ज ही आपका घर बन जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आनंद बख्शी साहब पहले फौज में थे। वो इंडियन नेवी में सिग्नल मैन रहे, पर जहाँ ड्यूटी थी वही कागज पर शेरो शायरी भी करते थे। ड्यूटी के बाद वो मुंबई भाग जाते थे, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर लगाते और डायरेक्टर्स को कविताएं सुनाते। कोई सुनता और कोई मना कर देता था। 1958 में उनकी पहली फिल्म आई भला आदमी, लेकिन असली पहचान मिली 1965 में, जब हिमालय की गोद में और फिर जब जब फूल खिले में उनके गीत सुपरहिट हुए। लोग कहते हैं कि बख्शी साहब के पास कोई नोटबुक नहीं थी। वो कागज के टुकड़ों पर, सिगरेट के पैकेट पर और डायरी के कोने में कहीं भी लिख देते थे। सुनने में आता है कि राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के लिए बख्शी साहब ने 8 मिनट में गाना लिखा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। 8 मिनट और वो लाइन अमर हो गई। उनके शब्दों में सादगी थी, प्यार था, और सादगी में ही जिंदगी होती है। लोग उन्हें लिरिक्स जीनियस कहते थे, पर वो खुद कहते हैं, मैं तो आम आदमी की जुबान लिखता हूँ, मेरी कलम में कोई बड़ा शब्द नहीं है। 70s में जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, तब उनके सबसे खूबसूरत गानों के पीछे बख्शी साहब थे। चाहे ये शाम मस्तानी हो या रूप तेरा मस्ताना, हर लाइन में राजेश खन्ना की अदाएं और किशोर कुमार की आवाज, लेकिन शब्द थे बख्शी साहब के। उनकी दोस्ती किशोर कुमार से भी थी। किशोर दा कहते थे, अगर बख्शी लिखेंगे तो मैं फ्री में गा दूंगा। कभी स्टूडियो में बैठकर और कभी सूट के बीच में वो अपनी डायरी निकालते और नया गीत लिख देते। आर.डी. बर्मन यानी कि पंचम दा। म्यूजिक में जितने क्रांतिकारी उतने ही क्रांतिकारी थे बख्शी साहब के लफ्ज। दम मारो दम जैसे गानों ने एक जनरेशन को हिला दिया था। कितना रेबेलियन, कितना स्वैग, पर शब्दों में वही बख्शी साहब की सीधी भाषा।
कई म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते थे कि आर डी बर्मन बिना बख्शी के अधूरे हैं। दोनों ने 70s 80s में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि आज भी डीजे रिमिक्स में वही गाने चलते हैं। 1995 में जब जनरेशन शाहरुख और काजोल के रोमांस में डूबी थी, तब गीतों में बख्शी साहब भी थे। तुझे देखा तो ये जाना सना, वो लाइन जिसने हर आशिक की जुबान पर जगह बनाई। कहते हैं कि यश चोपड़ा ने खुद कहा था कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गानों में वो सादगी चाहिए जो सिर्फ बख्शी साहब लिख सकते हैं। आनंद बख्शी साहब ने करीब 3500 से ज्यादा गाने लिखे, एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट। उन्होंने प्यार लिखा, तन्हाई लिखी, देशभक्ति लिखी, बगावत लिखी और जिंदगी के फलसफे भी लिखे, और वो सब एक आम इंसान की बोली में। उनका लिखा आज भी बजता है, इसलिए नहीं कि वो पुराने हैं, बल्कि इसलिए कि वो सच्चे हैं। जब लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो असल में वो आनंद बख्शी का लिखा ही गाते हैं। कई इंटरव्यूज में बख्शी साहब ने कहा था कि गाना लंबा हो या मुश्किल नहीं होना चाहिए, गाना तो ऐसा होना चाहिए कि रिक्शा वाला भी गा ले। उनके शब्दों में कविता थी, लेकिन वो कविता बोझिल नहीं थी, वो सुनने वाले के दिल से सीधे उतर जाती थी। शायद यही वजह है कि आज भी रेडियो, FM और शादी में डीजे पर हर जगह उनका लिखा चलता है, क्योंकि वो आज भी जिंदा है अपने गीतों में। जब आप चिंगारी की भड़की सुनते हैं और जब आप घर आजा परदेसी सुनते हैं, जब आप बड़ी मस्तानी सुनते हैं, तब आप बख्शी साहब को सुन रहे होते हैं। आनंद बख्शी साहब सिर्फ गीतकार नहीं थे, वो आवाज जो हिंदुस्तान को गाना सिखाए। इस वीडियो में आपने जाना कि उनका असली सफर, बचपन, स्ट्रगल और सुपरस्टार से उनकी दोस्ती और उनकी अमर लाइनें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और बख्शी साहब को आप लाइक करते हो, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नए किसी किस्से के साथ, नए बॉलीवुड कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।